को जय श्री कृष्ण, जय राम, जय माता जी, महादेव हर। सबका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं मुंबासा केनिया चौहांजा समाज जिला शक्ति विश्व रसिक महाराज सभी को सादर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारी ये सत्संग चैनल श्री कृष्ण शरणम को देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये कोरोना के कहर में जो फ़ोन कॉल्स आते हैं उससे गहरा चिंतन में चला जाता तो क्या हो रहा है। मैं तो एक बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, एक भाव का आदमी हूँ, श्रद्धावान हूँ। तो सभी को श्रद्धा बढ़े, विश्वास दृढ़ होवे, इसी बात करूँगा। कई लोगों का और कॉन्फिडेंस हो जाता है, बोलता है ऐसा नहीं है, बस थोड़ा ध्यान रखना, बस थोड़ा अपने आप को संभल के रखना, कोरोना से कुछ नहीं होगा। कल ही एक मैसेज में ऐसा हुआ था तो मैंने बोला भाई अमिताभ बच्चन ने क्या ख्याल नहीं रखा होगा अपने घर में। देखो ये महामारी का समय है, उसमें और कॉन्फिडेंस होने की जरूरत नहीं है। बहुत सोच समझ के बड़े कथाकारों से चर्चा करते हुए, गुरुजनों से बातचीत करते हुए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि लोगों की श्रद्धा जागे। ये भारतीय संस्कृति और हमने हमारा धर्म छोड़ा है, तभी ये मुश्किल है आती रहती है। और हमारे पास उसके सामने इस समय में कैसे है, उसके सामने रहने का जो हम दिशा शून्य हो रहे हैं। हमारी संस्कृति में, हमारे शास्त्र में सब प्रश्नों का जवाब है, लेकिन हमने कभी खोला ही नहीं। पूरी दुनिया हमारी गीता में से कुछ न कुछ पाते हैं, उसके ऊपर संशोधन रिसर्च करते हैं। अभी जो भी है वो रिसर्च ही होता है। सर्च तो ऋषि मुनि ने करके दे दिया है वर्षों पहले, हजारों साल पहले। जो भी हो रहा है वो रिसर्च ही होता है। हजारों साल पहले भारतीय संस्कृति ने सब सर्च करके ऋषि मुनियों ने दे दिया। हमारी इंडियन रिलीजन बुक ऑफ गीता कहा जाती है। गीता में अर्जुन ने कोई ऐसा प्रश्न छोड़ा ही नहीं जो आज हमें पूछना पड़े। भगवान सबका जवाब दिया, लेकिन उसमें शर्त एक ही है। भगवान कृष्ण उसने दो ही बात बताई। कई अध्यायों में श्रद्धा के बारे में लिखा, एक बार भी उसने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया है। मैंने पूरा जांच की है और कई अध्यायों में केवल ज्ञान की यानी कि बुद्धि की बात बताई, श्रद्धा का नाम नहीं लिया। तो भगवान श्रद्धावान और ज्ञानी, बुद्धिवान दोनों तरह के भक्त तो उसको प्रिय है। लेकिन भगवान ने एक लाइन में बोल दिया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। कहीं लिखा नहीं है कि बुद्धिवान लभते श्रद्धा। बहुत बड़ा चिंतन का ये शब्द है कि श्रद्धा से पढ़ोगे तो भगवान अपने आप ही उसका जो भी कहना है वो समझाएगा श्रद्धा से, और आपको ज्ञान हो जाएगा। लेकिन आप ज्ञानी की तरह अगर गीता को पढ़ेंगे तो आपको लॉजिक ही मिलेगा, श्रद्धा नहीं बैठेगी। तर्क वितर्क ही करेंगे आप, और आप ऐसा ही ढूंढेंगे कि ये लाइन, ये श्लोक अच्छा है, भगवान ने बोला ये अच्छा है। अरे भगवान के एक शब्द भी बिना काम का नहीं है। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, भगवान की वाणी है ही। अर्जुन को निमित्त बनाकर हमें बताया है गमे परिस्थिति में, कोई भी परिस्थिति हो। अर्जुन को क्या पता नहीं था ये युद्ध हो रहा है, सगे संबंधी सब सामने आएगा, फिर भी वो हिम्मत उसकी टूट गई थी। वहां से उसको खड़ा किया। अब ये महामारी मेरी दृष्टि से युद्ध ही है, बिना हथियार का। उसमें हमें हिम्मत हारना नहीं चाहिए। लेकिन पॉजिटिव हम कर रहे हैं। पॉजिटिव थिंकिंग रखो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव देखो। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, कर्म भी करना पड़ेगा सब। तो क्रिया क्या करनी है?
बुद्धि से कोई भी क्रिया अगर हो सकती थी तो साइंटिस्टों ने कर दी होती, दवाई मिलनी होती तो उसने ढूंढ ली होती। क्रिया कर्म केवल भगवान का नाम स्मरण करना है, तभी सफल होएगी। श्रद्धा, आपका पॉजिटिविटी है ना। हिम्मत हार गई, हिम्मत नहीं आ रहे लेकिन कुछ करते भी नहीं तो क्या करना। ये कोरोना, मैं तो ऐसा मानता हूं मेरा भक्त हृदय से कि भगवान अपने कई भक्तों को जगाने के लिए ये लेकर आया, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि ये युग परिवर्तन हो रहा है। अभी अभी जो घटनाएं घटी है, बिनाएं बनी है, उससे मैं नहीं बोल सकता हूँ इसमें क्या क्या हुआ है, लेकिन कोरोना महामारी के रूप में जो भी कुछ हुआ है, मेरे खुद के नजदीक के संबंधी कई लोग चल बसे हैं पानी दुनिया छोड़ के। बाद में हमने जो भी रास्ता बताया है, उन लोगों ने श्रद्धापूर्वक जो उसको अपनाया है और जो रिजल्ट देखा है, सब मानो भगवान अपने पास ही खड़ा है, प्रेरणा दे रहा है। ऐसी ऐसी बातें बताई है मुझे फोन में। वो यहाँ के नहीं, यहाँ तो मिला ही है रिजल्ट में। इंडिया के अहमदाबाद, पुणे, राजकोट, जामनगर, ये सब शहरों की बात कर रहा हूँ। वहाँ जो लोगों को एक श्रद्धा के साथ भगवान का नाम लिया है, हमने पहले वीडियो में बताया था, वो शीतला माता जी का जो दिया जलाना और कुलेर का नैवेद्य धरवाना, एक घर में से एक व्यक्ति चल बसने के बाद कंटिन्यू पूरा घर, पूरा फैमिली का, लेकिन 5-6 मेंबर सबको कोरोना पॉजिटिव होगा, सब वापस आ गए। बस पहला आदमी चला गया, वो तो वापस नहीं आएगा। लेकिन बाद में उन लोगों ने जो श्रद्धा से, इसलिए कहा गया है कि भय बिना प्रीति न होए। जब भय आएगा तभी तो भगवान से सब प्रीति होगी ना भाई। उन लोगों ने क्या किया, पूर्ण श्रद्धा से टोटल सरेंडर होकर के भगवान का नाम लिया, तो उसमें कोई चारा ही नहीं है दूसरा। डॉक्टर भी क्या कर सकता है, जो उसकी दवाई ही नहीं है। और दूसरी बात देखो, जिसकी उम्र नहीं वो चल बसते हैं, जो बड़ी उम्र वाला है वो वापस आ जाते हैं अच्छा होकर। तो क्या कोरोना ने उसको छोड़ दिया? इस बात का चिंतन, गहरा चिंतन करके मैंने फिर से माँ गीता के शरण में जाकर के उसका चिंतन किया। और ये चिंतन तो मेरा 2 साल से भी हो रहा था, लेकिन प्रूफ ये कोरोना काल में हुआ है कि भगवान ने बताया है कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देह। उसका मतलब क्या है? मैं आखिरी 13 साल से हूँ मोम्बासा में। यहाँ सब लोग जब इकट्ठा होते हैं, कोई का किसी का प्रार्थना सभा में, तो यहाँ ये श्लोक बोलना होता है और शांति प्रार्थना करनी होती है। उसका ट्रांसलेशन गीता में भी ऐसा ही बताया गया है कि जैसे वस्त्र जीर्ण या गंदा या मैला हो जाता है, उसी तरह ये शरीर आत्मा को गंदा या मैला या जीर्ण लगे तभी आत्मा शरीर को छोड़ देती। मैंने बहुत सोचा, लेकिन मेरे पास इधर साधन सामग्री भी, पुस्तकें तो नहीं है। वे कोरोना काल में हमारा परम प्रिय मित्र बड़े कथाकार डॉक्टर महादेव प्रसाद से बातचीत में बताया कि भाई मुझे ये संशय है, वासांसी का मतलब क्या है। महादेव प्रसाद जी ने बताया भाई उसका मतलब तो वस्त्र ही होता है। क्यों, आपको क्या शंका? मैंने बोला नहीं, वस्त्र मैला या गंदा या जीर्ण होता है तो हम बदल देते हैं, तो इस शरीर रूपी वस्त्र क्या मैला या गंदा है, जीर्ण होते ही आत्मा छोड़ देती है। तो मुझे ये बात बताओ कि कोई जन्मता के साथ मर जाते हैं, कोई 1 साल का, कोई 2 साल का, कोई 5 साल का, या कोई भर युवानी में मर जाता है, क्या उसका वस्त्र मैला या गंदा हुआ है या जीर्ण हुआ है? मुझे ये समझ में नहीं आता है। मेरा चिंतन मुझे पूरी ये हृदय में खा जाता है कि क्या ये लोग जन्मता के साथ मरने के लिए आते थे, वस्त्र बदलने के लिए आते थे?
यार वस्त्र ही मतलब होता है तो 70, 80 साल, 90 साल का जो होता है वो शायद चल बसे तो समझे कि ये वस्त्र पुराना हुआ था। क्योंकि जन्मता के साथ 5 साल की उम्र में, युवानी में जो मर जाता है वह फानी दुनिया छोड़ के चला जाता है। क्या वो वस्त्र बदलने के लिए आता है? महादेव भाई ने बोला अब फोन चालू रखना भाई, मैं देख रहा हूँ। क्योंकि वो तो काशी का बड़ा पंडित है, उसने अपना पास वो पुस्तकों के ढेर के बीच में ही रहते हैं, अतिशयोक्ति नहीं है, मैंने देखा है। वाचस्पत्यम नाम के ग्रंथ में जिसमें एक एक शब्द का 10-10 अर्थ होते हैं, वो ढूंढा, उसमें नहीं मिला, दूसरा ढूंढा और बड़ी आवाज में बोला रसिक भाई आप सही है। क्यों? हरिवंश पुराण में उल्लेख है और ये प्रूफ है, कोई भी बोले तो बोल देना, ये श्लोक सहित है। यहीं भी कहीं भी प्रूफ देना हो तो मुझे बोल देना। हरिवंश पुराण में लिखा है वासांसी का मतलब वासना है, तब जाके कहीं दिल को शांति मिली। हमने कई बड़े बड़े कथाकारों को, बड़े ज्ञानियों को ऑनलाइन फेसबुक में क्वेश्चन आंसर करते देखा है, ये बात आती ही है, सबने वही बताया है, वासांसी जीर्णानि। मेरा मगज में समाधान नहीं हो रहा था। और वो बोलते भी है कि जीव जन्म क्यों लेते हैं? वासना के कारण तो जीव जन्म लेते हैं। तो जीव पासवे क्यों हो जाते हैं? दुनिया छोड़ के क्यों चला जाते हैं? उसकी वासना खत्म हो जाती है तभी तो चला जाता है। जगत से संबंधियों से जुड़े हुए हैं जब तक उसकी वासना है, जब छूट जाते हैं मतलब उसकी वासना फिनिश हो जाती है। मतलब हम जो गुजराती में बोलते हैं लेन देन का संबंध खलास, फिनिश हो गया, तब कोई 1 मिनट के लिए भी किसी की राह नहीं देखते। तो मेरा कहने का मतलब वो है, जिसकी वासना खत्म हो जाएगी ना वो ही चले जाएगी। वो नग्न सत्य है कि पृथ्वी या मृत्यु लोक पर जन्मता के साथ मृत्यु निश्चय ही है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। उसमें डरने की कोई बात ही नहीं है, हर रोज के लिए तैयारी है। श्रीमद् भागवत में भी वही बताया, 7 दिन मतलब कोई भी एक दिन है हमारा पक्का ही है जाने के लिए। डरना क्या है? लेकिन पूरी तैयारी के साथ जाओ यार। जो लोग अपनी ड्यूटी बजाते बजाते जा रहा है वो तो वीर गति को प्राप्त होते हैं। भगवान कृष्ण के शब्द सुनो आप, अपने कर्म करते करते जाएगा ना उसको तो स्वर्ग में भी स्वागत होगा। लेकिन जो होशियारी करने के लिए बाहर चक्कर लगाने के लिए चक्कर में जाएगा ना, वो आत्मघात के लिए जाता है, अपना खुद का आत्मघात करते हैं, वो बड़ा पापी है। और कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है। भगवान का नाम स्मरण करो, इस समय केवल नाम स्मरण का है, बाकी सब आप अपने आप में आप अगल बगल में देखेंगे। और मैं नाम नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मेरा जान पहचान वाला मेरा रिलेटिव का फोन आया था, उसने बोला रोते हुए कि आपने हमें रास्ता बताया, हमारा पूरा परिवार के टोटली 8-9 सभ्यों को ऐसा हुआ था, सब वापस आ गए हैं और हमने वो ऐसा किया था और हम प्रार्थना हर रोज के लिए करेंगे। मैंने बोला उसमें मेरा कोई आभार मानने की आवश्यकता नहीं है, आभार ईश्वर का मानो। मैंने तो बोला था, मैं तो इतने लोगों को, हजारों लोग देखते हैं, लेकिन श्रद्धा आपकी है साहब। आप कितनी कैसी श्रद्धा से उसको फॉलो करता है, श्रद्धा आपके पास है। अगर श्रद्धा से नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। इतने शास्त्रों हजारों साल से, इतने हजारों सालों से कथाएं होती हैं, इसमें से कितने लोग उसमें से पाते हैं, इसमें कितने लोग अनुभूति करते हैं, है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भगवान ने गीता जी में साफ शब्दों में ये बता दिया है, लेकिन हमने श्रद्धा से उसको सुना नहीं है। छोटी छोटी बातें हैं ना, बड़े विद्वान लोगों ने, बड़े बुद्धिशाली ज्ञानी लोगों ने गीता को, लेकिन मेरा गुरु जी ने ऐसा बताया था कि गीता को 100%, 100% किसी ने भी समझा नहीं है। वो भगवत कृपा होती है तब भगवान ही उसको प्रेरणा करता है। मेरी तो अतिशय खुशी हो रही है। हमारा में कहा जाता है कि अगर व्याकरण का आचार्य होता है वो एक मात्रा की भी त्रुटि निकाल सकता है ना, तो अपने घर पे लड़का का जन्म होता है ऐसा उत्सव मनाते हैं। लिखने में एक मात्रा कम हो जाएगी बस। तो ये तो बहुत बड़ा रिसर्च हुआ है। वासांसी का मतलब है वासना।
तो तैयारी में ही रहने की बात है, डरने की बात है ही नहीं। और भगवान बाद में भी बताते हैं, हम पढ़ते तो है लेकिन पूरी तरह से समझते नहीं, समझ नहीं पाते। अगर कृष्ण की वाणी 100% समझ जाओगे तो क्या आप दुखी होंगे? नहीं। भगवान ने बताया है कि अर्जुन चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु सर्वर्थार्थी ज्ञानी च भरत और सब है। अर्जुन, मुझे 4 लोग भजते हैं। आर्तो यानी कि दुखी, जिज्ञासु जिससे मेरे लिए जिज्ञासा है कुछ जानने की, और अर्थार्थी जिसको अपना अर्थ साधन करना है, ये चाहिए वो चाहिए, बंगला चाहिए, मोटर चाहिए, अच्छा व्यापार चाहिए। और ज्ञानी, तो ज्ञानी ही है कि भाई भगवान का सेवा पूजा करना, उसका नाम स्मरण करना वो मेरी फर्ज है। तो उसमें से अभी इस हाल में तो दूसरे 3 की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता है दुखी। हम जो दुखी है ना, भगवान ने बताया दुखी मेरा स्मरण करे, उसको पता है। हृदय से किया हुआ श्रवण वो सुनता ही है। कहीं दाखला है, कहीं दृष्टांत दे सकते हैं। ये अंतर्नाद होता है ना, वो अंतर्यामी अंतर काटते हमारे पास आ जाता है। और जूनागढ़ में 52 बार नरसिंह मेहता के लिए आया था, वो द्वारका वाला है। हम तो उधर पढ़े हैं, इसलिए तो बहुत उसके लिए अनुभूति भी है, और कई लोगों को बताया तो उसको भी अनुभूति मिली है। तो मेरा कहने का मतलब है, आप लोग देखें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, तो दूसरे लोग भी देखेंगे। क्योंकि आज लोग इंटेलिजेंट बहुत है, लाइक कम देखेंगे ना तो दूसरे लोग ये वीडियो खोलेंगे ही नहीं। लेकिन मुझे तो संतोष ही है कि मैं अपना लोगों जो 10, 15, 20, 25 जो इधर है, जिसके फरमाइश के लिए मैं कर रहा था, जिसको जिज्ञासा, उसमें भी 80-90 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो मुझे इसमें नेम और फेम की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसमें से कितना दिए जलते हैं ना, उसको मैं आवश्यक मानता हूँ साहब। इस समय में मैं किस किस की सेवा कर सकूँ, भगवान जो प्रेरणा करता है, किन लोगों को खड़ा कर सकूँ और किसी को काम आ सकूँ। मैं ब्राह्मणों का काम वही है सब। मैं मानता हूँ अब अर्थ जिज्ञासु भी ना हो, अर्थार्थी भी ना हो, ज्ञानी भी ना हो, लेकिन अर्थ तो है ही, दुखी तो है ही अभी इस काल में, तो भगवत का स्मरण करे। और भगवान ने गीता में आगे भी बताया, यज्ञ, दान और तप यही करने का है मानव जीवन में। तो ये वायरस का जो है हवा में है, क्या है, अपने घर में, अपने आंगन में यज्ञ करो। अरे सामग्री लेकर के अपने आप, अगर ब्राह्मण नहीं मिले, अगर ये क्वारंटाइन हुआ है, अपने आप में यज्ञ करो, कम से कम वातावरण शुद्ध हो जाएगा, आपका वायरस नहीं आएगा। वो तो साइंटिफिकली ट्रू ही है कि जहाँ यज्ञ होता है 1 महीना तक उधर वायरस नहीं आ सकता। दान यानी कि जरूरतमंद लोगों को सेवा करो, उसको पहुंचाओ, क्योंकि वो भी भगवान का ही अंश है। भगवान ने ये भी बताया, ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, सब जीव मात्र मेरा अंश है, उसकी भी सेवा करो। मौका दिया है भगवान ने जगाने का आपको। भगवान बहुत जल्द, मुझे लग रहा है कि ये युग परिवर्तन है, जब बिना घटनाएं घटी है, उसे लगता है बहुत जल्द ही ये कलयुग की समाप्ति है। और भगवान जब जब आया है, रामायण में देखो, महाभारत में, यानी कि भागवत जी में देखो, कितना वो हो रहा था, असुरों का त्रास कितना हो रहा था, तभी भगवान आए हैं। और एक और अपने भक्तों कितना भगवान का नाम ले रहा था। अब चारों ओर देखो, भूकंप आता है, बारिश इतनी आ जाती है, ये वायरस आ रहा है, चारों ओर से युद्ध का माहौल बना रहा है, तो एक ओर से भगवान की प्रार्थना भी इतनी ही हो रही है। देखो, इसीलिए मेरा भक्त हृदय कह रहा है कि ये युग परिवर्तन की निशानी हो सकती है। मित्रों, आशा रखता हूँ आप अपने इष्ट देव का स्मरण करें और कुछ भी कर सको
मैं आपका आभारी हूँ। जय श्री कृष्ण।